और इनका सिर्फ यही जर है बस 2027 के पहले हम सब एकजुट होके और उसके बाद में सोनू सिंह जी के लिए, जैसे लंका में रावण था वो भी बहुत घमंड करता था, उसको उसके भाई भविष्य भी समझाए, उसके बाद में कुंभकर्ण भी समझाए भैया ऐसा मत करिए, तो ये पूरा रावण हो गए हैं। और हम सब राम की सेना है, सीना चीर देंगे सोनू सिंह के लिए। नहीं है मूर्ति से, मूर्ति को जो घृणा कर रहे हैं दूसरे ही लोग कर रहे हैं, हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। को सड़क नहीं दिखाई दे रहा हमारे विधायक जी को, मायंग से लेके कुड़वार तक और धरपरगंज से लेके पड़ांजो तक इनको सड़क नहीं दिखाई दे रही। रोडों पर गिट्टी मोरंग पड़ी है, इनको जाम में नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ यही मूर्ति इनको दिखाई दे रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं स्वर्गीय ठाकुर इंद्र सिंह के तिराहे पर यानी कि धनपत में खड़ा हूँ और यहाँ पर मामला कुछ चल रहा है लेकर आपकी प्रतिमा को लेकर। यहाँ की रहने वाली पब्लिक से एक ओपिनियन लेते हैं, आखिर उनको क्या प्रॉब्लम है या क्या परेशानियाँ हैं या जानते किस तरीके से। सर, आपका नाम क्या है? देवनारायण पांडे। देवनारायण पांडे जी, बताएं आपके बारे में, जो मूर्ति लगी हुई है क्या है इनका मामला? मूर्ति से कोई जाम नहीं, एकदम किनारे है, रोड से करीब 10 मीटर हट के है, मूर्ति से कोई जाम नहीं है। ये राजनीतिक मसला है, क्या कहते हैं क्या करते हैं इनकी बात। अभी यहाँ पर और यहाँ पे इनको सड़क नहीं दिखाई दे रहा हमारे विधायक जी को, मायंग से लेके कुड़वार तक और धरपरगंज से लेके पड़ांजो तक इनको सड़क नहीं दिखाई दे रही। रोडों पर गिट्टी मोरंग पड़ी है, इनको जाम में नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ यही मूर्ति इनको दिखाई दे रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ के विधायक कौन है? हमारे श्री विनोद सिंह हैं यहाँ के विधायक कौन है? हाँ। अब तक उन्होंने क्या क्या काम करवाया यहाँ पर? यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। गड्ढा देखिए सड़कों का, ये सड़क आप देख रहे हैं, ये कुड़वार तक जाती है, इस पर कोई काम नहीं हुआ। और उधर ब्लॉक से लेके पड़ांजो तक सड़क में गड्ढा इतना है कि आप पैदल चलना मुश्किल हो गया है, कोई काम नहीं हुआ। ये जो लगी मूर्ति, इनके बारे में आप कुछ बताएं। ये मूर्ति के किनारे आज 20 साल से ये लगी है। जी जी। आज की मूर्ति नहीं है, 20 साल हो गया लगभग इसको लगे किनारे है, इससे कोई जाम नहीं है, ना कोई आवागमन बाधा हो रही है। 1999 के आसपास लगी है शायद। हाँ, लगभग 20 साल हो रहा 20 है। साल हो गए। सन 2025 हाँ, आप बताइए कुछ इनके बारे में, क्या है मामला, क्या हुआ है? मामला ये है कि ये हम सबके जो है पूज्य पिताजी देवतुल्य हैं। सन 1999 में बाबूजी की जो है पब्लिक के कार्य से जो है ये सुल्तानपुर गए थे, वहाँ 99 में इनकी हत्या हुई। सन 2000 में जितने व्यापारी हैं पूरे धनपतगंज के, हड़ौरा बाज़ार के, हम लोग के ये आस्था के केंद्र इष्ट देव थे। हम लोग जो है चंदा जुटाकर जो है इस मूर्ति को स्थापित करवाए। जब ये जो है लोक निर्माण विभाग रोड को चौड़ा किया तो लोक निर्माण विभाग मूर्ति को जो है हटवाया। आप देख रहे हैं कि रोड से 4 फीट जो है 5 फीट किनारे है, कोई जाम आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी वाहन वाले से, दुकान वाले से, किसी से पूछ लीजिए, यहाँ कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये जो राजनीति हो रही है, ये बदले की भावना से राजनीति हो रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको सिर्फ विकास के नाम पर जो है कार्य करना चाहिए। राजनीति हो रही है, किस तरह से हो रही है? ये राजनैतिक प्रतिद्वंदता किसकी तरफ से हो रही है? ये वो वर्तमान विधायक जो हैं उनके द्वारा हो रही है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 2027 में हमें चुनाव जीतना नहीं है। यहाँ की पब्लिक है, इनका क्या विचार है, क्या करना चाहते हैं इसके खिलाफ? पिताजी की मूर्ति में सबकी आस्था है। यहाँ की पब्लिक मूर्ति नहीं चाह रही है कि ये मूर्ति हटे, क्योंकि हम लोगों के देवतुल्य हैं। हम सबके लिए अपनी जान को भी वो न्यौछावर कर दिए। हमारे बीच एक साहब और बैठे हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम खिलाड़ी है, मैं मझवारे मौजक हूँ। अच्छा, हाँ। बताइए इनके बारे में कुछ आप। इनके बारे में हम अनपढ़ हैं, जो जानकारी है वही बताएंगे कि मूर्ति यहीं पर रहेगी। मूर्ति से कोई विरोध नहीं है। आप जानते हैं इनको पहले से? बिल्कुल, इनके आजा बाबू को जानते हैं, बिनभद्र सिंह को जानते हैं, शारदा सिंह को जानते हैं, उनके ज़माने से जानते हैं कि मूर्ति कोई घृणा नहीं है मूर्ति से। मूर्ति को जो घृणा कर रहे हैं
दूसर ही लोग कर रहे हैं, हमारे लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नुकसान नहीं है, मूर्ति से कोई नुकसान नहीं है। जाम कभी नहीं लगता है, रातों दिन मैं बाजार करता हूँ। ये मूर्ति से कोई एक साहब और जो मेरे साथ लगे हुए हैं, तो आप बताइए इनके बारे में क्या है मामला आखिर। मामला यहाँ का कोई कुछ नहीं है। मामला मूर्ति जो है अपने अस्थायी रूप पे है। ये 20 साल से मूर्ति लगी हुई है। यहाँ न कोई जाम लग रहा है, न कोई यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कोई नहीं, कोई परेशानी, जनता को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। आप उनको ये मामला उठा कैसे, क्या मामला रहा जो ऐसा अचानक हुआ? मामला ये तो अब माननीय विधायक जी का वो वहाँ से क्या उठाए, क्या लिख के पत्र चिट्ठी लिख के भेजे, क्या किए, अभी तो उन्हीं जान सकते हैं। बस मतलब एक राजनीतिकरण दे दिया गया, एक राजनीतिकरण से। बस आप बताना चाहें, आप बताइए। जैसे माननीय जी को, विनोद मंत्री जी को सिर्फ 2027 का चुनाव आ रहा है करीब, ये जितना कुछ कर रहे हैं सिर्फ राजनीतिक तरह कर रहे हैं। अभी तक विधायक जी के स्कूल पे भी किए थे, भट्टे पे भी किए थे, अब इनका कहीं से समाधान नहीं निकला। समाधान अब सिर्फ यही मूर्ति की वजह से। मूर्ति देखिए रोड से कितना हट की दूरी है, उसके बाद में अब मूर्ति के पीछे पड़े हैं। अभी आप देखिए कटका से लेकर एमाइंग मोड़ जो रास्ता बना हुआ है, और इस पे इतना कबाड़ रास्ता हो गया है कि पूरा पैसा खा लिए। देखिए वो बोर्ड लगा हुआ है, पूरा आप चल के वहाँ देख लीजिए, पूरा बोर्ड लगा हुआ है। कितना इस पे पेमेंट फर्जी करा लिए हैं। और जो कुछ कर रहे हैं, क्या केनाई उनके लिए है? केनाई भी तो वो भी तो कब्जा करके बैठे हैं। वहाँ चले जाइए, ब्रेकर है, अगर इस रोड पे आप चले जाएंगे तो अगर महिला सबसे पहले सुल्तानपुर नहीं, बच्चे यहीं पे हो जाएंगे, इसी रोड पे हो जाएंगे। और इनका सिर्फ यही जर है, बस 2027 के पहले हम सब एकजुट होके और उसके बाद में सोनू सिंह जी के लिए, जैसे लंका में रावण था, वो भी बहुत घमंड करता था, उसको उसके भाई भभीषण भी समझाए, उसके बाद में कुंभकर्ण भी समझाए, भैया ऐसा मत करिए, तो ये पूरा रावण हो गए हैं। और हम सब राम की सेना है, सीना चीर देंगे सोनू सिंह के लिए। और जी, पिताजी जो है 2 बार विधायक रहे, ये निर्दल विधायक भी रहे, विदाउट किसी दल में। और जो भी प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। हमें आज हमारे पिताजी बता रहे थे 1996 में जो आज ये वर्तमान विधायक हैं, इनके पिताजी जब ये चाचा की जो मूर्ति लगी है स्वर्गीय बाबू इंद्रभद्र सिंह जी की, इनके पिताजी थे, यानी हम सबके बाबा जी जब उनके पिताजी की मदद कर रहे थे, वो सांसद और विधायक बनते थे। 1996 में जो है बाबा जी उनसे हट गए अलग, और जब उनसे अलग हट गए तो उनकी ज़मानत जब्त हो गई 1996 में। उस समय जो है देवेंद्र बहादुर सिंह चुनाव जीते थे, और दूसरे नंबर पर जो है कमरुज्जमा फौजी थे, समाजवादी पार्टी से। हाँ, कमरुज्जमा फौजी थे। और तीसरे नंबर पर जो है वो गिरीश कुमार जी थे। और उसके बाद में जो है ये 5वें नंबर पर, यानी कि उस समय इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो मिला था वो लगभग 20,000 वोट मिला था। 5वें नंबर पर थे, इनकी ज़मानत जब्त हो गई थी। और जो पिताजी की मूर्ति लगी है, ये निर्दल चुनाव जीते थे। अब सोचिए कि यहाँ बेस वोट लेकर जो है 100-200 वोट से 400 वोट से विधायक बनते हैं लोग, लेकिन ये निर्दल चुनाव जीते हैं। यदि अगर कोई मूर्ति पर उंगली उठाए तो ये जो है धनपतगंज सुल्तानपुर की जनता पर उंगली उठाने के बराबर हुआ। अगर उनको जो है बराबरी करना है तो पहले एक बार 27 में वो निर्दल चुनाव जीत कर दिखा दें, उसके बाद बाबूजी की प्रतिमा पर उंगली उठाएं वो। बाकी जो है प्रशासन मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखे, लेकिन मुख्यमंत्री आप बताइए, जो सांसद विधायक उन्हीं के मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री। वो हम सब जो भारत के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री सबके हैं। उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, मुख्यमंत्री सबके हैं, उन्हीं के नहीं है कि चिट्ठी देने से बस सब कुछ हो जाएगा। हम लोगों को प्रशासन से भी पूर्ण विश्वास है, मुख्यमंत्री जी से भी पूर्ण विश्वास है कि न्याय होगा। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण ऐसा कोई कदम जो है हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं उठाएंगे, और न मूर्ति पर कोई परिंदा पर मार पाएगा।
मूर्ति अपनी जगह पे सही है। मूर्ति हटे ना, कौनो जन्म ना हटे मूर्ति ही से। चैलेंज चैलेंज आज यहाँ से बाहर सूर्य हो जाए, मूर्ति यही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हाईटेक के साथ में। एक सज्जन और जुड़े हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? ब्रजभूषण उपाध्याय। उपाध्याय जी, बताइए आखिर क्या मामला चल रहा है? बहुत कहना क्या भैया ये मूर्ति तो बहुत दिन से लगी है, यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। जनता जो है सब खुश है और ना यहाँ कोई भीड़ लगती है, ना कुछ, ना जाम लगता है। लेकिन ये राजनीतिक मामला है, जो मर्जी जिसकी वही करे, लेकिन उठना नहीं चाहिए। ये गलत बात है। ये जो भी विधायक कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कैसे, किस मामले को लेकर उठा ये विवाद? बस राजनीतिक मामला है। अच्छा जी, बाकी उठना नहीं चाहिए। ये मूर्ति भैया बहुत दिन से लगी है और हम लोगों के प्रिय थे और है भी, रहेंगे भी। उठना नहीं चाहिए ये मूर्ति। एक सज्जन और जुड़े मेरे साथ में, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। आपका नाम क्या है? संदीप सिंह। संदीप सिंह जी, बताइए इसके बारे में कुछ, आप क्या है मामला? ये जो मामला है, मूर्ति तो यहीं रहनी चाहिए। ये जब से ये सड़क चौड़ाकरण हुआ है तब से अभी तक यहाँ कोई दुर्घटना भी नहीं हुई, और कोरो तिराहा से लेके हरौड़ा तक कम से कम कई घटना हो गई होगी, और इससे किसी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो ये चल रहा है मामला, विवाद, ये मामला फर्जी चल रहा है। उनको कोई काम तो है नहीं, कुछ ना कुछ मामला उछालेंगे। ये क्षेत्र